देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, इंडिया में है ना, जो भी अकाउंटिंग होता है, क्या होता है, अकाउंटिंग होता है, उस अकाउंटिंग को कंट्रोलर जो है वो कौन है, इंडिया में अकाउंटिंग करवाता कौन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, है ना। ये इंडिया में पूरा अकाउंटिंग सिस्टम को एंड ऑडिटिंग सिस्टम को, किसको, अकाउंटिंग सिस्टम को और ऑडिटिंग सिस्टम को सब कंट्रोल करने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट है ICAI। एक और इंस्टीट्यूट है ICWAI, है ना। ये क्या है, ये लोग कॉस्ट अकाउंटेंट है, क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट एंड वर्क मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। तो इन लोग का काम क्या होता है, कॉस्टिंग को मेंटेन करना। स्वीटी गुप्ता, आप यहाँ पे रैपर ठीक करने आई हो गया, ठीक। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग को मेंटेन कौन करता है, ICAI। कौन मेंटेन करता है, ICAI। मतलब अच्छा, ये लोग कौन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना, CA। तो बोला गया है कि जो एक क्वालिफाइड CA होता है, क्वालिफाइड सबसे ज्यादा नॉलेज रखता है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। एक क्वालिफाइड CA अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, क्या चीज, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के फील्ड में अगर कोई सबसे ज्यादा नॉलेज रखता है, वह है एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके नाम के आगे क्या लगा हुआ है, CA। इसका सिग्नेचर का इतना ज्यादा वैल्यू होता है कि ये अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया, माने किसी भी डॉक्यूमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सिग्नेचर को सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर उसने बोल दिया कि ये कागज में लिखा हुआ सारा वर्ड सही है ना, और उसने एक स्टैम्प मार दिया, अपना सिग्नेचर कर दिया नाम के साथ, है ना, इट मीन्स कि इसमें जितना भी वर्ड लिखा हुआ है उसके व्यू पॉइंट से उसने सारा खंगाल लिया है, और जितना नॉलेज गेन कर सकता था उस नॉलेज गेन करने के बावजूद वो क्या किया है, वेरीफाई कर रहा है कि इसमें सारा डॉक्यूमेंट, एक एक रुपया जो लिखा हुआ है वो सब कुछ सही में है, अवेलेबल है। इतना पावर है किसके साइन का, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का। हम अगर बैंक को गए, एक कागज लेके गए, उस कागज में हम ये बोले कि मेरे पास देखो लैंड है 5 लाख का, है ना, बिल्डिंग है तुम्हारा 10 लाख का, 15 लाख का, ये वो, मेरा नेट वर्थ है 50 लाख का, मेरे को 5 लाख का लोन दो, बैंक लोन नहीं देगा, बैंक लोन। लेकिन वही अगर यही स्टेटमेंट पे एक क्वालिफाइड CA का क्या रहेगा, साइन रहेगा, इस बार बैंक लोन दे देगा। इतना ट्रस्ट है किसके सिग्नेचर के ऊपर, CA के सिग्नेचर के ऊपर। बोला जाता है कि IAS ऑफिसर वाला एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है, परसेंटेज बहुत कम होता है। तुम अगर रियल में देखने जाओ ना, तो एक CA का क्वालिफिकेशन कैसे होता है, मानो जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है वही CA करेंगे, जो खुद जानता है कि ना ये सब फालतू काम मेरे नाम का नहीं है। मानो कि 1 लाख स्टूडेंट ऐसा है जो कि अपने आप को लगाता है कि हाँ मेरे पास नॉलेज है, किसी को जानना है तो जान लो, हम तो भाई CA करेंगे, है ना, नॉलेजेबल पर्सन है हम, हमको अकाउंट बहुत अच्छे से आता है, अच्छा लगता भी है। 1 लाख ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने आप को लगाता है कि हाँ मेरे को कॉमर्स आता है, अकाउंट्स अच्छे से आता है, वो लोग CA करने गया, क्या करने गया। और CA का फर्स्ट एग्जाम होता है CA फाउंडेशन, क्या होता है, यहाँ पे मानो बोला गया है कि CA का रिजल्ट मैक्सिमम होता है तो 10%, कितना परसेंट, माने कि ये 1 लाख स्टूडेंट वो स्टूडेंट है जो कि अपने आप को लगाता है कि मेरे को अकाउंट्स कॉमर्स आता है अच्छे से, है ना, अकाउंट्स में 80-90 नंबर पाया होगा, तब जाके वो अपने आप को क्या एज्यूम कर रहा है कि वो एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स, इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स। और वो एग्जाम में बैठा, किसके एग्जाम में बैठा, CA एग्जाम में। कौन से एग्जाम में, CA के फाउंडेशन एग्जाम में, CA के फाउंडेशन एग्जाम में। उसमें से 10,000 स्टूडेंट पास हुआ। ये 10,000 कौन है, इसमें से सबसे अच्छे, इसमें से ये 1 लाख तो अपने आप में अच्छे थे, है ना, कोई स्कूल टॉपर था, कोई फलाना था ढिमकाना,
उसमें से भी चुन के आए कितने? 10,000। वो 10,000 जो कि इन 1 लाख में से सबसे अच्छे थे। अब ये 10,000 एग्जाम देने बैठेंगे सीए इंटर का। किसका? अब इसका 10% लड़का पास होता है सीए इंटर, 1,000। ये लोग क्या खराब स्टूडेंट थे? ये वो स्टूडेंट थे जो कि क्वालिफाई किए हैं कौन सा एग्जाम? फाउंडेशन। मतलब कुछ ना कुछ तो नॉलेज था इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स, कुछ भी, है ना? अब ये बच्चे एग्जाम में बैठे हैं, कौन से एग्जाम में? सी इंटर का। उसमें से चुन के आए कितने? 1,000, जो कि सबसे अच्छे थे। इस 1 लाख में सबसे क्वालि माने अच्छा नॉलेजेबल पर्सन कौन है? ये 1,000 आदमी। ये एग्जाम में बैठा सीए फाइनल का, और पास हुआ 100। कितना? 100। 1 लाख आदमी एग्जाम दे रहा है और पास हो रहा है सिर्फ, तो अगर तुम देखो तो 0.1% पास हो रहा है। पॉइंट, है ना? 1% भी नहीं, 0.1%, मतलब 0.10% पास हो रहा है बच्चा, है ना? तुम सोचो इसके पास कितना नॉलेज होगा, भरमार होगा। किस चीज का? नॉलेज का, इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंट्स के फील्ड में और ऑडिटिंग के फील्ड में इससे ज्यादा क्वालिफाइड इन, जैसे डॉक्टर, एक जो डॉक्टर है ना, वो जिस फील्ड में है उस फील्ड में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन वही माना जाता है। अगर आंख का डॉक्टर है तो वो आंख के बारे में सब कुछ जानता है ना? वो अगर लीवर का डॉक्टर है तो वो लीवर के बारे में सब कुछ जानता है। वैसे ही ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग के बारे में सब कुछ जानता है ना? इससे ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन, मतलब इसको ना बिल्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? आज तक तुम सोचे हो कि सीए बन के बकरी चरा होता? नहीं, है ना? इंजीनियर बन के तुम सुनोगे कि इंजीनियर बन के घर में बच्चा जो है बीटेक करके सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है ना? लेकिन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी बेरोजगार को ही, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट ऐसा है, वो उतना ही पास करता है जितना कि मार्केट में डिमांड है। वो कभी भी, जब कोई भी चीज का डिमांड, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा और सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ जाएगा। जैसे इंजीनियर का डिमांड कम है, इंजीनियर क्वालिफाइड ज्यादा हो रहा है ना? तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? डिमांड ज्यादा कम है और सप्लाई, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगा। हम खुद जानते हैं एक दो ऐसे आदमी को जो बीटेक किया हुआ है, जॉब नहीं मिल रहा है और फल बेच रहा है। क्या बेच रहा है? बीटेक करके फल बेच रहा है, बीटेक करके फल बेच रहा है। तो लेकिन कभी भी तुम सीए का देख लो, कभी हो ही नहीं सकता है ना? वो 5-6 सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है। और एक सीए के ऊपर कितना ट्रस्ट हो सकता है, तुम ऐसा समझो। अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू था आमिर खान का, है ना? उसने बोला कि सीए को मेरे पास क्या पैसा है और मेरा पैसा कहाँ लगा हुआ है, ये मेरे को कुछ नहीं पता है। सारा पता है किसको? मेरे सीए को। किसको पता है? वो 2 मिनट में चाहे ना तो मेरे को कंगाल बना सकता है। कौन? सीए। क्योंकि उसके पास मेरा पासवर्ड है, ओटीपी है, फोन का नंबर दिया हुआ है, सब कुछ उसके पास है। उसका जो मन करता है उस पैसा को क्या करता है? यूज करता है। और सीए का अंदर में इतना इथिक्स भरा रहता है। क्या भरा रहता है? इथिक्स। बेईमानी नहीं करेगा वो ये जानता है कि अगर हम तुमको 1 लाख कमा के देंगे तो तुम आराम से हंसते खेलते मेरे को 10,000 रुपया दे देगा, है ना? वो इस पॉइंट व्यू से क्या करता है? इनकम जनरेट करता है। तो आमिर खान का इनकम लिया, आमिर खान का मानो 1 लाख करोड़ है, उसको डिफरेंट सोर्स में क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। और बहुत सारा सोर्स है, बहुत सारा इनकम जनरेट करता होगा, तभी तो जाके बहुत ज्यादा इनकम होगा, तभी तो उसमें से कुछ इनकम इसको एज अ रेम्युनरेशन पेड करेगा। कौन? आमिर खान, है ना? तो एसेट्स मैनेजमेंट जो भी होता है, संपत्ति मैनेजमेंट जो भी होता है, अकाउंटिंग जो भी होता है, वो सब कौन करता है? अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना? हम कहां तक पास किए? हम यहां तक थे। ये एग्जाम हम दिए नहीं। कौन सा एग्जाम? सीए फाइनल का, है ना? वो एग्जाम में हम बैठे ही नहीं, अपीयर ही नहीं किया कभी। तो सोच लो कि हाँ, मेरे पास भी नॉलेज है। क्या है? नॉलेज है। वो अलग भी बात है कि फाइनल क्यों नहीं दिए भैया? अभी जो शेड्यूल में दिखाई दे रहे हो, फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम में उतना अच्छा नहीं था। अभी क्यों नहीं देते हैं? अभी टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम नहीं है। अगर हम उधर देने लगेंगे तो फिर नैतिक जैसे गरीब बच्चों को कौन पढ़ाएगा, है ना? तो इसलिए अभी अभी नहीं दे पा रहे, लेकिन सोच रहे हैं कि दे देंगे। ठीक हो? कहाँ थे? सीए। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के फील्ड में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन माना जाता है। कौन से फील्ड में? अकाउंटिंग एंड
ऑडिटिंग के फील्ड में। तो जो इंडिया में क्या हो कि मानो कि तुम अकाउंट बनाया है ना, और तुम्हारा आंसर आया 1 लाख, और ये अकाउंट बना रहा है ना, ये अपने हिसाब से मान उन के बना रहा है और इसका आंसर आ रहा है 2 लाख, सेम अकाउंट है ना। तो जो बाहरी लोग हैं वो बोले कि इन लोग का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है, किसी का 1 लाख प्रॉफिट आ जा रहा है, किसी का 2 लाख आ जा रहा है। तो इसीलिए इन सब को मेंटेन करने के लिए क्या लाया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इन इंडिया देयर आर 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडिया में कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो इशू किया गया है किसके द्वारा, आईसीएआई के द्वारा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अभी तक कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किया गया है, आउट ऑफ विच 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को विड्रॉ कर लिया गया। क्या कर लिया गया है, कौन विड्रॉ कर लिया है, आईसीएआई। 3 विड्रॉ मतलब 29, 30, 31 और 32 को इशू किया था, फिर वापस से विड्रॉ कर लिया, कौन, आईसीएआई, है ना। इस कौन सा ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय, कौन इशू करता है, आईसीएआई। कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड सो फार, करेंटली कितना है, 29। कितना है, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या है, जैसे बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS1, AS2, AS3, ऐसे करके। इसमें से ज्यादा तुमको जो याद करना है वो हम बता रहे हैं AS2। AS2, AS2 रेफर्स टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या चीज से रेफर करता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS6, AS6 रेफर्स टू डेप्रिसिएशन। AS6 किससे डील करता है, डेप्रिसिएशन से। AS26 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। AS10, AS10 ये डील करता है फिक्स एसेट से। किससे डील करता है, चलेगा। जैसे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, क्या है, वैसे ही विदेश का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको इशू किया जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, इंटरनेशनल अकाउंट। देखो मेरा कंपनी कहाँ पे है, इंडिया में। रिलायंस कंपनी कहाँ पे है, इंडिया में। और वैसे ही एप्पल कंपनी कहाँ पे है, अमेरिका में। कहाँ पे है, अब मानो कि अमेरिका का कंपनी अच्छा है कि रिलायंस का कंपनी माने इंडियन कंपनी अच्छा है, ये कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। तो दोनों एक ही जैसा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या करेगा, फॉलो करेगा, तब तो जाके दोनों में क्या कर सकते हैं हम, कंपेयर। ये अमेरिका वाला रूल लगाएगा और ये इंडिया वाला रूल लगाएगा, तो दोनों का प्रॉफिट क्या आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है। फॉर दैट रीजन, चूंकि वर्ल्ड वाइड हो गया है, ग्लोबलाइजेशन आ गया है ना, एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है ना, इसके वजह से क्या किया गया है, एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाया गया। क्या लाया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि जिसको कौन इशू करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। कौन इशू करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। फिर से बोले, इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय आईसीएआई। कौन इशू करता है, आईसीएआई। इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय आईसीएआई, है ना। उसको बैठने दो थोड़ा सा, लिखो, नोट डाउन करो कॉपी में। से टीचर नहीं हुए, ध्यान से बोलना भाई। क्या लिखवाए हम अभी, इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय आईसीएआई। कौन इशू किया है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कौन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। फिर लिखो उसके बाद, इन इंडिया, नीचे पैराग्राफ चेंज करके स्टार मार के लिखो, पैराग्राफ चेंज करके स्टार मार के लिखो, इन इंडिया टिल नाउ 32 accounting standards
32 accounting standards are issued by in India. 32 accounting standards are issued by ICAI. ICAI लिखो, आउट ऑफ विच, उसी में कंटिन्यू करो, आउट ऑफ विच 3 accounting standards, out of which 3 accounting standards are withdrawn by 3 accounting standards are withdrawn by ICAI. लिखो, अकाउंटिंग नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके AS2, अच्छा रुक जाओ समझा रहे, AS2 deals with valuation of inventory, valuation of inventory. AS2 किसके साथ डील करता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। लिखो AS6 deals with AS6 deals with AS6 किसके साथ डील करता है? बोलो बोलो, डेप्रिसिएशन। किसके साथ? डेप्रिसिएशन। AS6 डील करता है डेप्रिसिएशन। इसके ब्रैकेट में लिखो मर्ज विथ AS10, मर्ज विथ AS10, मर्ज विथ AS10 के साथ मर्ज हो चुका है। कौन AS10 के साथ मर्ज हो चुका है? AS6, है ना? फिर लिखो, हाँ बोलो। हाँ AS10 देखो, नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो फिक्स कॉस्ट, अब उसका एक वर्ड चेंज कर दिया है, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। क्या कर दिया है? प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। टोटल कितने काउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? थे 3 विड्रॉ कर लिए गए, 29 अभी भी हैं। इसमें से 3-4 अभी हम तुमको लिखा दिए और बाकी 29 तुम्हारे बुक में दिया होगा, है ना? क्या करना है उसको? कुछ नहीं, याद करना है। क्या करना है? याद करना है। AS26 है इंटेंजिबल एसेट्स। कुछ कुछ ऐसे याद करा दे तुमको, इंटेंजिबल एसेट्स। AS3 ये भी काम नहीं आएगा, लेकिन क्लास 12 में काम आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो जो ICAI है ना, वो
किसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को संभालता है? इंडिया के। किसके? इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या करता है? संभालता है कौन? आईसीएआई। लेकिन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कौन संभालता है? बोलो बोलो। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, है ना? और वो बोर्ड बना है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काउंसिल के द्वारा। किसके द्वारा? इंटरनेशनल काउंसिल के द्वारा। जो भी हो, तो जैसे मानो कि हम लोग के इंडिया में आरबीआई बैंकिंग सिस्टम को देता है, और आरबीआई को अगर पैसा चाहिए होता है ना, इंडियन गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता था, तो वो कहाँ जाएगा? वर्ल्ड बैंक के पास। किसके पास? तो हम लोग जो भी फॉलो कर रहे हैं, हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसा बनाएंगे, माने आईसीएआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसा बनाएगा सो दैट कि वो वर्ल्ड वाइड क्या हो? एप्लीकेबल हो। वो उसी हिसाब से क्या बनाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता है, ताकि यहाँ का अकाउंटिंग और विदेश के अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस ना रहे। जैसे हम तुमको बताएं, अभी ग्रेजुएशन कितने साल का हो गया है? 4 साल का। कितने साल का? पहले कितने साल का? 3 साल। एक्चुअली क्या है कि विदेश में ग्रेजुएशन 4 साल का है। ग्रेजुएशन कितने साल का है? और उसके बाद का जो हायर डिग्री है वो 4 साल के बाद कर सकता है बंदा, है ना? इंडिया में कितने साल का था? अब चूंकि हमको इंटरनेशनल के साथ, ग्लोबलाइजेशन के साथ, विदेश के साथ पैर हाथ में हाथ मिला के क्या करना है? चलना है। फॉर दैट रीजन हमको क्या करना पड़ेगा? 4 साल का करना पड़ा। किसकी वजह से? ताकि यहाँ, क्योंकि यहाँ के बच्चे जब विदेश जाते थे ना, तो उनका 1 साल लग जाता था क्या करने में? कॉप अप होने में, है ना? उनका 1 साल क्या हो जाता था? बर्बाद हो जाता था। क्या हो जाता था? इसीलिए उसको क्या किया है, इसके साथ ग्रेजुएशन जो है वो कितने ईयर का कर दिया? 4 ईयर का। बीबीए कितने ईयर का कर दिया? 4 ईयर का कर दिया। समझ आए क्या बोले? अच्छा, लिखो कुछ फुल, हाँ दो कुछ फुल फॉर्म है वो लिखो। IASB, IASB, दो जल्दी लिखो। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ना, लिखो आई IASC, IASC। देखो, पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी था। क्या था? पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी था। वो कन्वर्ट होकर क्या? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या बन गया? लिख लो। IASC का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, है ना? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी। चलेगा? फिर लिखो IS, लिखो IASC, लिखो IASC, IASC। हाँ हाँ हाँ, लिखना बहन, तू बोले लिखो IASC। लगता है मेरे को सीखना है। प्रेजेंट नेम इज IASC। प्रेजेंट नेम इज IASC। IASC का प्रेजेंट नेम क्या है? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, फिर लिखो नेक्स्ट। ICAI, ICAI, the Institute of Chartered Accountant of India, is an associated member of each an associated member of is an associated member of is an associated member of is an associated member of
ICAI is an associated member of IASB. So सी बोलो या IASB बोलो, बताइए। सेम, नहीं समझ में आया? पहले तो सी बोला जाता था, अब उसी चीज को बी बोला जाता है ना? फिर लिखो नेक्स्ट। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी माने IASB या सी इज वाज होगा, was established in 1973 1973। वो हो गया, लिखो गैप, GAAP, 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 गैप। ये क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लिख लो, डैश देके फुल फॉर्म, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो IFRS, IFRS, डैश देके उसका फुल फॉर्म लिख लो, IFRS का, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। लिखो, लिख लिया फुल फॉर्म, उसको डैश देके लिखो। इट इज अ हाई, इट इज अ क्वालिटी इट इज अ हाई क्वालिटी ग्लोबल acceptable, it is a high quality global acceptable financial reporting standards, global acceptable, ACCEPTABLE, acceptable financial reporting, financial reporting standards developed by developed by developed by International Accounting Standards Board, the standards, reporting standards, financial reporting standards are developed by International Accounting Standards Board, Accounting Standard Board, Accounting Standard Board। देखो accounting standards issued by
ना, पैराग्राफ चेंज करके दूसरा पॉइंट लिखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर in collaboration with ICAI ICAI फिर लिखो, and these standards are first approved by ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, बी बड़ा, ASB का बी सब चीज में कैप्स में, ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI चलेगा। कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड है? 32 इशूड था। कितना एप्लीकेबल है? 29। गुड्स GST पढ़ाया था ना बहुत अच्छे से तुम लोग को, है ना? पढ़ाए थे, क्या क्या याद है तुम लोग को? GST किस टाइप का टैक्स है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट कि टैक्स है ही नहीं? नशा में तुम लोग क्या पीता है शाम को? आज तो जलेबी पी क्या है? फिर खिलाई যত দাও তত চাই, তাই তো? ममता बनर्जी का डायलॉग है। लेगा कहाँ थे हम लोग? क्या हम बता रहे थे कितना अच्छा? जीएसटी, जीएसटी कितना किस टाइप का टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है ना? इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कैसा टैक्स है? माने जिस स्टेट में कंज्यूम होगा वो उस स्टेट को उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पूरा कहानी समझाते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी आर देयर? 4। कौन कौन सा? IGST, CGST, CST, UTGST। क्या चीज? UTGST, है ना? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है IGST इज एप्लीकेबल। जब सेम स्टेट में रह जाता है तो SGST और CGST इज एप्लीकेबल। व्हाट इज द पॉपुलर रेट ऑफ GST? पॉपुलर रेट, पॉपुलर नॉट हाईएस्ट रेट। 5, 12, 18, 28, 5, 12 है ना? 5, 12, 18 और 28। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ GST? 40%। कितना परसेंट? 40%। व्हाट इज द रेट ऑफ GST ऑन गोल्ड? 3%, है ना? रफ डायमंड पे 0.25%। पॉइंट हल्का फुल्का तुम लोग को याद। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए तुम? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सिखाए हैं? कौन सा कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं भैया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ बोला है कभी जिंदगी में? हमने कुछ नहीं बोला है। क्या बात कर रहे हो? ऐसा कुछ जबरदस्ती का नहीं सिखाया तुम लोग को? लिखो, थोड़ा सा लिखो। हाँ, फिर पैराग्राफ चेक करके बुलेट लेके लिखो। ट्रिपल ए, ट्रिपल एट मैंने ए डैश देख लिखो, फुल फॉर्म उसका अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन।
अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। फिर लिखो पैराग्राफ चेंज करके, फिर शाम आके गैप, जी डबल ए पी, जी डबल ए पी, गैप, generally accepted accounting principles, generally accepted accounting principles, generally accepted accounting principles, generally accepted accounting principle, generally accepted accounting principle, IFRS, नीचे पैराग्राफ चेंज करके IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग international financial reporting standards are developed by are developed by are developed by are developed by IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, international accounting standards are issued by international accounting standards are issued by international accounting standards are issued by आ जाओ देखो अकाउंटिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सब चीज थोड़ा सा अकाउंट पढ़ाने के बाद समझाने में ना ज्यादा अच्छा फीलिंग आता है, समझ में भी आता है बच्चा को, है ना। हमको ऐसा फील हो रहा है कि कभी ना कभी बके होंगे, क्योंकि ये मेरा आदत है कि जब ना तब ये सब बकते रहते हैं। बोले तुम कर दो संध्या पहले, जो कर संध्या ना मैंने उसका मिडिल वाली का, तुम कर लो पहले, हो गया ठीक। एक होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं लिखना है, चुपचाप एकदम मूर्ख की तरह बैठे रहो, तुमको सारा नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब बस कहानी सुनो, तुम क्या सुनो, निधि कहानी सुनना है, छत पे डांस नहीं करना है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट, तुमको नहीं मिला, तुमको नहीं, माता का सारा बाल उठ गया फिर भी मान नहीं रहा है, हाँ नहीं है एक तो। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, देखो बोले ना कि सुनना है खाली, सब कॉपी किताब बैग में रख लिया, है ना। सुनो सुनो गाँव वालों, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस और बिजनेसमैन, कौन कौन, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है ना। बिजनेस जो है या बिजनेसमैन जो है, ये जब भी पैसा लगाता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, जो भी पैसा लगाता है कौन, बिजनेसमैन, कहाँ पे, बिजनेस में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल।
ये कैपिटल ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक टाइप का लायबिलिटी है। क्या है कि भैया हमने इस आदमी से उधार लिया है। ये आदमी को ये पहचानता नहीं है, ये सीधा जानता है कि इसने मेरे को पैसा क्या किया है, उधार दिया है। हम इस आदमी को एक ना एक दिन इसका पैसा क्या करेंगे, सूद समेत वापस कर देंगे। जब तक नहीं कर पा रहे तब तक इसको सूद के रूप में क्या देते रहेंगे, प्रॉफिट, है ना। तो इसीलिए बोला गया है कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट फ्रॉम each other and as per this concept business man is treated as a creditor of business। क्या ट्रीट किया जाता है, क्रेडिटर ऑफ बिजनेस या सप्लायर ऑफ बिजनेस। क्या सप्लाई किया इसने, कैपिटल सप्लाई किया। क्या सप्लाई किया है, तो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कैसे कि एज पर विच कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। तो आंसर क्या होगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक इसी की तरह एक और कॉन्सेप्ट है प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट। क्या, प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट। ये ठीक उसका उल्टा बोलता है। ये बोलता है कि बिजनेस और बिजनेस दोनों एक ही है आउटसाइडर के लिए। किसके लिए, आउटसाइडर के लिए। जितना बिजनेस लायबिलिटी उतने बिजनेस मैन का लायबिलिटी। तो प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेम। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि एज पर विच कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेम, देन आंसर विल बी प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट। एज पर विच कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, द आंसर विल बी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फिर एक आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये टाइप का देखा जाए तो ये एक कॉन्सेप्ट भी है और साथ ही साथ एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन भी है। बिजनेस विल रन फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस जो है इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करेगा, रन करेगा। जैसे हम ब्लू स्टार से ये एसी भी, और इसने वारंटी दिया है 5 साल। किन सालों का, और 2 सालों बाद बंद हो गया, कंपनी ये बंद हो गया, है ना। तो मेरा तीसरे साल मेरा एसी खराब हो गया, अब हम कहाँ से ठीक करेंगे। इन दैट केस कंपनी अपना लायबिलिटी को समझती है और बोलती है ना कि मेरा सर्विस सेंटर चलते रहे। मेरा सर्विस सेंटर, मेरा ऑपरेशन भले बंद हो जाए, मेरा ऑपरेशन भले बंद हो जाए, लेकिन जो सर्विस का प्रॉमिस किए हैं किससे, अपने कस्टमर से, वो सर्विस अगले 5 सालों तक दिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अपना ट्रस्ट जीतती है कौन, कंपनी। तो जैसे तुम लोग ज्वाइन किया क्लास 11, है ना, हम तुमको कब बोले कि क्लास 12 में पढ़ाएंगे, बोले हैं क्या, नहीं, तुम अपने आप मान के बैठा हुआ है कि भाई 11-12 यहीं पे बेड़ा पार लग जाएगा, है ना। रिजल्ट भी अच्छा होता है पिछले 2-3 सालों से, पिछले क्या बहुत सालों से हो रहा है, नाम नहीं पता, इस बार नाम पता चल रहा है कि हाँ अच्छा रिजल्ट यहीं पे होता है। क्या बोले, फिर से बोलो। हाँ, तुम सोच सकते हैं ना कितने, जिस जिस दिन से तुम्हारा बुराई होना शुरू हो जाए, क्या हो जाए, क्या बुराई होना, समझ लो कि कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हो, है ना, तभी तुम्हारा बुराई हो रहा है, चाहे वो स्वतंत्र में हो, चाहे राधिका टाउन में हो, चाहे जहां भी, है ना। तो होते रहता है ऐसा, होते पहले यूनिट 2 में होता था, अब राधिका स्वतंत्र में होता है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इवन पीके तिवारी मेरा बुराई करता है, सोच रहे पीके तिवारी ऋषा विद्यापीठ का उतना हेड मास्टर होके, और उसका हर एक साल का टॉपर हम ही देते हैं। उसको लड्डू लाके खिलाना चाहिए मेरे को, बुराई कर रहा है, पाप लगेगा उसको। गोइंग से, हाँ, रील दिखा दे, कौन सा वाला? उनको पेड़ पौधा लगाने की फुर्सत है तो। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस विल रन फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस जो है इनफाइनाइट पीरियड के लिए रन करेगा। तो सो दैट हम लोग अपने सारे एसेट्स को ना कॉस्ट प्राइस पे दिखते हैं। ये घर कितना का खरीदे थे हम, सबको पता चल गया ना, ठीक है। आज के डेट में इसका क्या कितना वैल्यू होगा, चलो 30 लाख, कितना होगा, 30 लाख, है ना। लेकिन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना, 20 लाख कॉस्ट प्राइस पे। किस प्राइस पे, क्यों, क्योंकि हम गोइंग कर सकते, हमको फ्यूचर में बंद होना नहीं है। जब बंद होना होता है तब आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम लोग अपने फिक्स एसेट्स को किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट प्राइस पे। किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, फिर से बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट, तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम ऐसे ही सुनते सुनते याद हो जाएगा। एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर डिफरेंट फ्रॉम
ईच अदर। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है। बिजनेस ट्रीट्स इट्स बिजनेसमैन एज अ क्रेडिटर ऑफ बिजनेस। बिजनेस अपने बिजनेसमैन को एज अ क्रेडिटर एज्यूम करता है। क्या एज्यूम करता है, क्रेडिटर। जबकि एज पर proprietary concept, business and businessman are same, business and businessman are same। जो बिजनेस का लायबिलिटी वही बिजनेसमैन का लायबिलिटी, जो बिजनेसमैन का लायबिलिटी वही बिजनेस का लायबिलिटी। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस विल रन फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम या फिर फॉर अनफोर्सिएबल पीरियड ऑफ टाइम। सो वी रिकॉर्ड ऑल आवर एसेट्स एट कॉस्ट प्राइस। किस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि एज पर विच कॉन्सेप्ट द बिजनेस विल रन फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, going concern concept, as per which concept the assets will record at cost price, answer will be मोबाइल बैग के अंदर, मोबाइल रख दो ऐसे बैग के अंदर रख दो। ऐसे ऊपर से ऐसे घर से आंख में कैमरा लगा हुआ है तुम छाड़ा। क्या बोले, फिर से बोलो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसेट्स को हम लोग किस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कौन से प्राइस पे, रियलाइजेबल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड ऑल आवर एसेट्स, है ना, रियलाइजेबल वैल्यू पे। कौन से वैल्यू पे, ऐसा कब होता है, जब कंपनी लिक्विडेट होने वाली होती है, जब कंपनी नियर फ्यूचर में बंद होने वाली होती है। क्या होने वाली होती है, या फिर एक और चीज है, सुनो सुनो गाँव वालों, स्टॉक, क्या चीज, स्टॉक। स्टॉक को हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है। अगर कॉस्ट प्राइस मानो 10,000 है, और देखते हैं मार्केट प्राइस कितना है। अगर मार्केट प्राइस 12,000 है तो कितना पे लिखेंगे, नहीं, कॉस्ट पे लिखेंगे। किस पे लिखेंगे, लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस 12,000 है और मार्केट प्राइस 10,000 है तो कितना पे लिखेंगे, 10,000। विच एवर इज लोअर, विच एवर इज, तो दोनों, क्या कर रहा है भाई, अच्छा ठीक, करो करो करो। कभी कभी रनर प्यार आ जाता है ना उस पे। आजकल इस टाइप के, इस कैटेगरी के लोग पाए जा रहे हैं। एक ही गलती बार बार करता हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, क्या, कर भाई कर कर कर, इससे दूर रहेगा तुम लोग, ठीक है। देखो एक बार तुम लोग का अपना, और ना, एज पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हम लोग एसेट्स को कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, जिस प्राइस में छोटा रहता है वही उसी पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस विल रन फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस विल रन फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग लॉन्ग पीरियड के लिए दौड़ेंगे, है ना, कौन बोलता है। तो अब लॉन्ग पीरियड मतलब 50 साल, अब 50 साल बाद हिसाब किताब करेंगे, तब तो मेरा जो अकाउंटेंट है धीरे धीरे सब सामान चोरी करके घर भेजते जाएगा, है ना। इन दैट केस हम लोग अपना हिसाब किताब रखने के लिए, क्या रखने के लिए, हिसाब किताब रखने के लिए, फाइनेंशियल रिजल्ट पता करने के लिए, क्या पता करने के लिए, फाइनेंशियल रिजल्ट पता करने के लिए, और एक तो कुछ होता है ना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इनफाइनाइट पीरियड है, जो इनफाइनाइट पीरियड है उसको स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एज पर विच कॉन्सेप्ट द इनफाइनाइट पीरियड ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, है ना। किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो इनफाइनाइट पीरियड है किसका, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का, उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। द आंसर विल बी पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट होगा, एज पर विच कॉन्सेप्ट द बिजनेस विल रन फॉर इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, going concern concept, as per which concept the infinite period is divided into small period of time, periodical concept। कौन सा concept, एक होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट,
As per this concept, as per which concept? Money measurement concept. As per money measurement concept, business record only those events which can be measured in terms of money. जिस चीज को मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, उस चीज को बुक्स ऑफ अकाउंट में भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी को ऑर्डर देना, किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी का अपॉइंटमेंट लेना, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, ये सबको हम रिकॉर्ड नहीं कर। अभी 10 मिनट है दीदी, हम बता दे रहे हैं, हमसे पूछ लो ना। तुम घड़ी देख। अच्छा, मछली जिंदा है, कुछ देख रही थी। हाँ, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एज पर दिस कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड ओनली दोज इवेंट विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। हम सिर्फ उसी इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी में क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, देख भाई ब्लॉक किए, अनब्लॉक कर देगी, काहे चिंता कर रहा है? चिंता में खोया हुआ है। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास ही रहेगा। अभी तुम, है ना? जो तुम्हारा नहीं हो कभी तुम्हारे पास था ही। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एज पर दिस कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड ओनली दोज इवेंट विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। तुम लोग कितने कितने रुपए हो मेरे लिए? कोई कोई 550, कोई कोई 450, यही ना? जिसका क्वेश्चन नहीं है। चलेगा यहाँ तक? ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? देखो फिर बतिया रहा है। बोल रहा है मैं, अच्छा। देख भाई, देख मनी मेजरमेंट हो गया, पीरियोडिकल हो गया, बिजनेस एंटिटी हो गया, प्रोप्राइटरी हो गया, गोइंग कंसर्न। सबसे इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। देखो, as per this concept, as per this concept, we record all our probable losses. We record all our probable losses, but we never record any probable gain. इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इस माने किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से वी रिकॉर्ड ऑल आवर प्रोबेबल। फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है, फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है, तो हम लोग आज ही उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, क्या था? कॉस्ट प्राइस था 12,000, जबकि मार्केट प्राइस उसी सामान का हो गया कितना? 10,000। तो भाई मार्केट में तो दाम मेरे प्रोडक्ट का क्या हो चुका है? गिर चुका है। तो मेरे को तो 2,000 का लॉस हो जाएगा। अगर हम अभी बेचने जाए तो मेरे को क्या हो जाएगा? 2,000 का लॉस हो जाएगा। तो वी शुड रिकॉर्ड एट मार्केट प्राइस। किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे? दो लॉस अभी का अभी बुक कर लेंगे। लॉस दिखते ही बुक कर लो, लॉस दिखते ही। बट अगर तुमको कभी प्रॉफिट दिख रहा है कि तुम्हारा 12,000 का सामान है और उसका मार्केट वैल्यू हो गया है 14,000, है ना? तो इसको तो प्रॉफिट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत, तुम 12,000 ही अभी दिखाओ, जब बेचना है, जब प्रॉफिट हो जाएगा तब तुम उसको रिकॉर्ड करना। कुछ सिखाया था कंटीजेंट एसेट्स और कंटीजेंट लायबिलिटी, ऐसा कुछ सुना था ना? ठीक है, एक वर्ड सुनो। एक वर्ड होता है कंटीजेंट एसेट्स और एक होता है कंटीजेंट लायबिलिटी। होता क्या है? कंटीजेंट एसेट्स क्या होता है? विच इज नॉट एक्चुअल एसेट, जो अभी में एसेट्स है, बट इट माइट बी एसेट्स, है ना? डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। फ्यूचर में कुछ होगा, उसके बजाय मेरे को कुछ फायदा हो सकता है। जैसे सपोज करो कि कुछ क्या हुआ था अभी, कुछ भी एक बोल दे रहे हैं। मैं हम किसी पे केस किए थे, लाइक अंबानी पे केस किए थे, है ना? अरे कुछ केस किए थे तुम लोग के विरोध में कि इतना ज्यादा स्कूल में हायर प्राइस नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। अगर वो केस जीत जाएंगे तो रिलायंस मेरे को 50 लाख रुपया देगा, है ना? ऐसा केस करके रखे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। हार गया तो कुछ नहीं होगा मेरा, झूठो का केस किए थे, है ना? ये क्या हो सकता है? फ्यूचर में मेरे को 50 लाख मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन के कोर्ट का ऑर्डर क्या आ रहा है। अगर कोर्ट का ऑर्डर मेरे पक्ष में है तो मेरे को 50 लाख मिलेगा। तो हम अपने सारे यूजर्स को, तुम लोग को बोल के रखें, सुनना भाई, 50 लाख मिलने वाला है ना? सबको बांटेंगे 1,00,000 रुपया। हाँ, पंडित है, कितना तुमको मिला है कहीं पूछा है मेरे को? तुम पूछना नहीं है, हम कैसे पूछेंगे?
ये बताओ खाली मैंने पंडित भिखारी वाला हाल यूज करो पंडित रहो वही बात है आ रहे हैं बता 50 क्या बोले 50 लाख रुपए मिलने वाला है तो हम पहले तुम लोग को नहीं बताएंगे हाँ जब मिल जाएगा क्या हो जाएगा मिल जाएगा तब तुम लोग को मिठाई खिला देंगे है ना अरे वही बांट देंगे वही बांट देंगे लेकिन जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम तुमको चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेंगे लेकिन अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है फ्यूचर में क्या होने वाला है मानो ऐसे ही कोई मेरे पे केस कर दिया भर हिक मारे क्या नाम है उसका सुभांशु ना भर हिक ऐसे कथा बकते जा रहा है कथा बकते जा रहा है ना और भर हिक मार दिया इतना मार दिया कि माथा उतना फूट गया जाके इसके पापा ऊपर केस कर दिए किसके ऊपर मेरे ऊपर है ना अगर हम केस हार गया तो 5,000 रुपया उसको देना पड़ेगा क्या चीज का माथा फाड़ने का किसका तो ये बात हम तुम लोग को बता देंगे कि देख बाबू हो सकता है कि सुभांशु क्या हो जाए केस जीत जाए माथा फाड़ दिए और उसको हमको 5,000 रुपया देना पड़ेगा तो अगले महीना तुम लोग फीस टाइमली क्या कर देना पेड कर देना है ना कब जब मेरे को लाइबिलिटी रहेगा फ्यूचर में लाइबिलिटी होने वाला है तो तुमको हम पहले से क्या रखेंगे बता के रखेंगे प्रॉफिट होने वाला है तो बताएंगे नहीं जब प्रॉफिट हो जाएगा तब हम तुम लोग के साथ क्या कर देंगे मिठाई बांट के खा लेंगे है ना अकेले प्रॉफिट हम कभी हजम करने के चक्कर में नहीं रहते हैं है ना तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट conservative concept as per this concept we record all our probable losses we record all our probable फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसको लिख लेंगे लेकिन वी नेवर रिकॉर्ड एनी प्रोबेबल गेन बट किसी भी टाइप का कोई प्रॉफिट होने वाला है वो चीज को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे जब होगा तब रिकॉर्ड किया जाता है क्या होता है ना कि अगर कोई किसी को बोले कि अगर मेरे को 50 लाख रुपया मिला तो हम 1 लाख रुपया अपने स्टूडेंट के बीच में क्या कर देंगे तो जिसका इच्छा नहीं भी रहेगा मेरे पास पढ़ने का वो भी करा किस लिए 1 लाख मिलेगा इस वजह से है ना अगर दुख हम अपना बताएं अब फिर भी तुम मेरे साथ है जो दुख में साथ है वो सुख में भी साथ रहना चाहिए है ना तुम किसी को दुख बताना है छोड़ना भाई होता है ना कि तुम लाइक और शेयर देखेगा ना है ना तो फैमिली वाले अब फ्रेंड वाले नहीं कर रहे हैं कौन कर रहा है आउटसाइडर जो तुमको पहचानता भी नहीं है वो तुमको मोटिवेट करेगा घर वाला तो सोचता है कि अगर सक्सेस हो गया तो मेरा घर में जीना मुश्किल हो जाएगा होता है ना ठीक है क्या क्या कॉन्सेप्ट बताएं कितना कॉन्सेप्ट है देखिए याद है कि नहीं रागिनी नाम है उसका क्या नाम है ऋतिका नाम है क्या लिख रही है वो भी ओ थैंक यू बिजनेस एंटिटी लिख में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट as per this concept business and businessman different from each other they business treats its businessman as a creditor of businessman को बिजनेस जो है एज अ क्रेडिटर या लाइबिलिटी समझता है क्या समझता है बट एज प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एज पर दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस will run for infinite period of time so we record all our assets at cost price realization concept as per this concept we record all our assets at cost price or market price whichever is lower माने realizable value पे किस वैल्यू पे periodical concept क्या बोलता है as per this concept the infinite period of going concern concept is divided into a small period of time to evaluate the financial result and financial position of business money measurement concept as per this concept we record only those events which can be measured in terms of money जिसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी एज पर कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड ओनली ऑल आवर प्रोबेबल देख भाई सस्ता शाहरुख खान खोया है अंजलि अब नहीं आएगी conservative concept as per this concept business will record all their probable losses but never record any probable gains जय माता दी